नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, कितने सवाल अब तक और पूछताछ कब तक, यह बड़ा सवाल कांग्रेस ये जानना चाहती है। लेकिन बता दें आपको कि राहुल गांधी से आज दूसरे दौर की भी पूछताछ चल रही है। लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं और अभी तक वो वहां पर मौजूद हैं। कल और आज की अगर बात कर लें तो अब तक तकरीबन राहुल गांधी से 15 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और कल करीब 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। और इसके बाद कल की तरह ही राहुल आज भी ईडी दफ्तर पहुंचे। पहले कांग्रेस मुख्यालय गए थे, उसके बाद वहां से वो बहन प्रियंका गांधी और बाकी कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों के साथ ईडी दफ्तर की तरफ बढ़े। उधर दिल्ली पुलिस सोमवार की तरह आज भी मंगलवार को पहले से ही अलर्ट थी। अकबर रोड पर तो धारा 144 भी लगा दी गई थी। कई कांग्रेसी नेताओं को आज भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन पहले दौर की आज जब सुबह पूछताछ शुरू हुई राहुल गांधी से तो तकरीबन 4.5 घंटे तक यह पूछताछ जारी रही। 4.5 घंटे बाद उन्हें 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया गया। लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी तकरीबन 4:30 बजे के बाद 4:40 के करीब वो वापस ईडी दफ्तर में पहुंचे थे और उसके बाद से तब से अब तक दोबारा से राहुल गांधी ईडी दफ्तर में ही ईडी के अधिकारियों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये आज सुबह से लेकर के अब तक की तस्वीरें देख लीजिए। क्या हुआ सुबह से, क्या कुछ अभी तक का घटनाक्रम रहा, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। पूछताछ का आज दूसरा दिन, राहुल गांधी निकले, उसके बाद प्रियंका गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ भी वो बैठे रहे, फिर वो ईडी दफ्तर की तरफ निकले। और जब ईडी दफ्तर की तरफ निकले तो अपने कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं के साथ थी, जिस दौरान वो आगे बढ़ रहे थे। तमाम कांग्रेसी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, कई दिग्गजों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और देश भर में भी इन सब के साथ साथ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आज का घटनाक्रम इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि 4.5 घंटे की पूछताछ के बाद 1 घंटे का आज भी राहुल गांधी को लंच ब्रेक दिया गया। उन्हें यह ऑप्शन दिया गया था कि या तो वो वहां पर बैठ करके ईडी दफ्तर में ही लंच कर लें या फिर अपने से ही जाकर कर सकते हैं। बहरहाल आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ, इसको लेकर के क्या ग्राउंड पर स्थिति रही, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और इस पर हर एक अपडेट के साथ मेरे 5 सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस दफ्तर के अंदर से न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मौजूद हैं, तो वहीं ईडी दफ्तर के बाहर गेट नंबर 2 से ऋषिकेश मेरे साथ मौजूद हैं, तो वहीं ईडी दफ्तर के ही बाहर से दीपक दुबे भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वहीं प्रशांत गुप्ता इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं तुगलक रोड से, और वहीं राहुल प्रकाश इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस दफ्तर का रुख करते हैं और रमन आपसे जानना चाहेंगे, अगर दर्शकों के लिए आप बताएं कि सुबह से लेकर के अब तक क्या कुछ हुआ, कांग्रेस दफ्तर का हाल आपने क्या देखा और क्या पाया? देखिए, कांग्रेस दफ्तर का हाल हमने देखा कि राहुल गांधी यहां पर सबसे पहले आए। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी गाड़ी में और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं के साथ वो बैठे हुए थे। लेकिन आपने देखा कि राहुल गांधी की जो तस्वीर वायरल हो रही है वो तस्वीर राहुल गांधी की है कि मुस्कुराते हुए राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि ईडी से 1 दिन की पूछताछ के बाद भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं है और उन्हें इस बात का कोई गम नहीं है कि ईडी ने उनसे 1 दिन की पूरे दिन पूछताछ की है। और दूसरे दिन भी कुछ ही देर के बाद वो ईडी से पूछताछ के लिए जाने वाले थे। उससे पहले उनकी कोशिश थी कि वो पैदल जाएं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया और कई कार्यकर्ता, कई नेता उनके साथ पैदल जाना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। तो आज अभी मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूं कि कांग्रेस दफ्तर के सामने आप देखिए कि अभी हलचल मची हुई है, क्योंकि भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते थे, जिन कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है, अशोक गहलोत मिलना चाहते थे, लेकिन किसी को भी दिल्ली पुलिस के द्वारा इजाज़त नहीं दी गई। और अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला, मनीष चतरथ से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, मुकुल वासनिक, सभी अभी एआईसीसी में मौजूद हैं और इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस एक करनी चाहिए, सभी मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और रणदीप सुरजेवाला से वो लगातार तालमेल बिठाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि कब तक राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ होगी और ईडी से पूछताछ के बाद क्या राहुल गांधी को 1 दिन के बाद फिर से बुलाया जाएगा, ये अभी तक इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। चलिए, तो क्या एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें रखी जाएंगी, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। लेकिन दीपक, आपका रुख कर रहा हूं, ईडी दफ्तर पे आप लगातार बने हुए हैं और लंच ब्रेक के बाद जब राहुल गांधी अंदर पहुंचे तो अब तक क्या हुआ, अंदर से कुछ इनपुट्स भी मिल पा रहे हैं क्या?
बता दें तकरीबन 1.5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और सबसे पहले हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। सीआरपी की नई टुकड़ियों को यहाँ पर फिर से तैनात कर दिया गया है। सुबह दूसरी टुकड़ियाँ थी, अब बड़ी संख्या में यहाँ पर फिर से टुकड़ियाँ पहुँची हुई हैं और पुलिस की टीम भी यहाँ पर बड़ी संख्या में अब फिर से मौजूद कर दी गई है। यहाँ पर 1.5 घंटे से जो पूछताछ हो रही है, आपको बता दें कि कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन्हीं तीनों एंगल को आधार बनाकर ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि यंग इंडिया लिमिटेड और एजेएल को लेकर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी के अधिकारी लंच ब्रेक से पहले राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे थे, उस पर राहुल गांधी बहुत ही सधा हुआ और नपा तुला हुआ जवाब दे रहे थे। यही वजह है कि उन्हें लंच ब्रेक पर जाने दिया गया। उन्हें पहले कहा गया अधिकारियों के द्वारा कि इन सवालों के जवाब आप आइए और उसके बाद फिर से दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि राहुल गांधी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर वकील हैं, उन्होंने पहले ही उन्हें समझा कर भेजा हो कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर अगर सवाल पूछे जाएं तो किस तरह से उन्हें नापा तुला और सधा हुआ संक्षिप्त में एकदम छोटा सा जवाब देना है। यही वजह है कि अधिकारी असंतुष्ट उन्होंने पाया इस पूरे जवाब को और उन्हें जाने दिया गया। अब जब वो आए हैं, 1.5 घंटे से एक बार फिर से पूछताछ शुरू हुई है, तो उन्हीं सवालों को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है नए तरीके से, जिससे कि जो अधिकारियों को वो जवाब चाहिए वो जवाब मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण है, गांधी परिवार के शायद ये पहले शख्स होंगे राहुल गांधी जो एजेंसीज के सामने अपना बयान किसी मामले में दर्ज कराने के लिए कल पहुंचे थे और आज भी पहुंचे हैं। अब देखना अहम होगा कि क्या जिस तरह से 4.5 घंटे की पहले सेशन में, जो दूसरे दिन के पहले सेशन में 4.5 घंटे की पूछताछ हुई है, 1.5 घंटे बीत चुके हैं, तो क्या कल की तरह 11:30 बजे तक उसी तरह से पूछताछ लंबी चलती रहेगी और क्या अधिकारी उनके जवाबों से संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं? क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अधिकारियों ने उनके सामने रखे, कल भी रखे थे। कई सवालों के जवाब देने से वो बच रहे थे कि उन्हें इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि मामला बहुत पुराना है, तो उन्हें अपने वकीलों से और चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करनी होगी। उसको लेकर अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया था कि आप जानकारी इकट्ठा कीजिए और हमारे सामने अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उसके साथ जवाब भी हमें दीजिएगा। तो अब उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि कितने संतुष्ट अधिकारी होते हैं या फिर उन्हें कल भी बुलाया जा सकता है। ठीक है ऋषिकेश, आपके पास क्या जानकारी? क्योंकि देखिए ये बात तो सामने आ रही कि कई सवालों के जवाब राहुल गांधी नहीं देना चाह रहे थे या फिर कुछ असहज भी महसूस कर रहे थे। कई डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखे गए हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के, लेकिन क्या उन ट्रांजैक्शंस को लेकर के एक संतुष्टि भरा जवाब दे पा रहे हैं ईडी के अधिकारी? ऐसा लग रहा है कि मुतमईन है। रूप देखिए, बिल्कुल जो दो अहम सवाल हैं कि क्या जो शेयर के ट्रांसफ़र हुए वो शेयर के ट्रांसफ़र की लीगलिटी क्या थी, जो सवाल पूछे जा रहे हैं और जिसके जवाब ईडी के अधिकारी चाह रहे हैं राहुल गांधी से, जिस पे राहुल गांधी ने पहले भी जवाब दिया है और गांधी परिवार की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से, और फिर वो जवाब दिए जा रहे हैं और उससे संतुष्ट हैं राहुल गांधी और उन्हें लगता है कि जो जवाब दिए गए हैं वो कानूनी तौर पर उन्हें और मजबूत किया करेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि इस पूरे मामले को 2 दिनों से पूछताछ चल रही है और कहा जा रहा है कि गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव है और इसे कांग्रेस इन दोनों ही राज्यों में चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके के हालात हैं रऊफ, एक तस्वीर में फिर दिखा रहा हूं कि देखिए कि जितने भी यहाँ पे 24 अकबर रोड और ईडी के बीच में जितने भी बैरिकेटिंग है उसमें सब पे लिखा है कि सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है और यहाँ पे किसी तरह की प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है। यहाँ तकरीबन जितने भी इंडिया गेट के बाहर के आसपास के जितने इलाके हैं 2 दिनों से इसी तरीके से पैक किए गए। भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और कोशिश है कि इसे राजनीतिक प्रदर्शन की आड़ में कोई राजनीतिक मुद्दा न बनने दिया जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो जाए। दूसरा ये भी देखना है कि चूंकि ईडी की जब पूछताछ चल रही है तो ममता बनर्जी दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात कर रही है। कल राष्ट्रपति चुनाव पर 15 दलों की मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो ममता बनर्जी क्या इस ईडी रेड पर कुछ बोलती है, क्योंकि कुछ और व्यक्तियों से उनके मिलने की संभावना है। तो ये बड़ा सवाल है और कांग्रेस को देश के अन्य विपक्षी पार्टियों का कितना सहयोग और समर्थन मिलता है
राहुल है। गांधी की ईडी से पूछताछ को लेकर के और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में कितना कारगर साबित होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका इम्पैक्ट आना बाकी है। और लेकिन ये एक जरूर सबसे है बड़ा कि सवाल तो ये कांग्रेस भी है कि मुस्तैदी से क्या लड़ रही है, आज राहुल की गांधी पूछताछ के मुस्तैदी से बाद ये जवाब दे रहे हैं। पूछताछ खत्म इसीलिए होगी लगातार या फिर आगे भी पूछताछ राहुल गांधी से हो सकती है आज के बाद भी? प्रशांत, मैं आपका रुख कर रहा हूं और तुगलक रोड पर आपने क्या देखा, क्योंकि सुबह तो बहुत ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम था, वहां से जब निकले थे उस वक्त भी हमने वो गहमा गहमी देखी थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ वो शांत होता हुआ नजर आया। अभी क्या राहुल गांधी के लौटने को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं और फिर उसको लेकर के कुछ हलचल भी है? देखिए, अगर मैं बात करूं तुगलक रोड की तो यहाँ पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह थोड़ी सी गहमा गहमी थी, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई थी, जगह जगह पे बैरिकेटिंग की गई थी। तुगलक रोड, अकबर रोड और जो ईडी की तरफ जो जाने वाला रास्ते हैं अलग अलग जगह पर, जो कि मोतीलाल नेहरू मार्ग भी है, जिसमें अब्दुल कलाम मार्ग भी है, और जनपद का जो मार्ग है वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई थी, जिससे किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो। और अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसको तत्काल प्रभाव से हिरासत में लेके थाने में ले जाया जाए। और कई सारे कांग्रेसी नेताओं को मंदिर मार्ग थाने में ले जाया भी गया बसों में भर भर कर। तो ये हमने सुबह से तस्वीरें देखी हैं। लेकिन अगर फिलहाल अभी की बात करें, जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, शाम होती गई, वैसे वैसे जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश था, जो आसपास के इलाकों में था, वो जोश अब थोड़ा ठंडा हो चुका है। हालांकि वो सिमट कर 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय पर सीमित हो गया है। पुलिस काफी सख्त है। वहीं पूछताछ की अगर बात करें तो 38% शेयर, जिसके शेयर होल्डर हैं राहुल गांधी, इंडिया यंग लिमिटेड कंपनी जो बनाई गई थी, ये कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 के तहत बनाई गई है, जिसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मुनाफा की राशि नहीं मिलती है। ये एक सबसे बड़ा बचाव पक्ष है राहुल गांधी का। 38% के ही शेयर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के पास में है, यानी कि टोटल शेयर 76% होते हैं गांधी परिवार के पास में, और अन्य जो शेयर हैं 24% के करीब वो अन्य कांग्रेसी नेताओं के पास में हैं। ऐसे में जो 50 लाख में 38% शेयर खरीदे गए थे एजीएल के, यानी कि इंडिया यंग लिमिटेड कंपनी ने जो एजीएल के शेयर खरीदे थे, वो शेयर 50% में 50 लाख रुपए में कैसे खरीदे गए? क्योंकि 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था कांग्रेस ने, और उस 90 करोड़ के लोन को माफ कैसे करा गया, क्यों किया गया, किस बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया? क्या कांग्रेस के जो इंटरनल पदाधिकारी थे उनको पता था? क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है वो चुनाव आयोग के तहत में गठित पार्टी है, उसकी जानकारी क्या रिटर्न में फाइल की गई थी? इन तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। वहीं ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो 50 लाख रुपए में 36% शेयर खरीदे 38% शेयर खरीदे गए हैं, वो 50 लाख रुपए कहां से आए उनके पास में? क्या वो उनकी अपनी कमाई का हिस्सा थे? वो कमाई कहां से हुई थी? ये तमाम सवाल हैं जो कि ईडी जानना चाहती है राहुल गांधी से। और यही नोटिस जो है, सेम नोटिस ही कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के पास आया था। मिलाकर के अब यही पूछताछ हो रही है और इसी को लेकर के तथ्य तलाशे जा रहे हैं राहुल गांधी से पूछताछ के जरिए। राहुल मंदिर मार्ग थाने पर मौजूद है, राहुल प्रकाश उनके पास चलेंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक अहम अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक ट्वीट आया है। ट्वीट में लिखा, बहुत डरपोक हैं ये गोडसे के वंशज। उसके आगे उन्होंने ट्वीट में लिखा, मुझे और मुकुल जी को दिल्ली में अपोलो अस्पताल के सामने रोक लिया गया। हम बदरपुर थाने में बंद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो कल भी हमने देखा था कि तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, उनसे भी प्रियंका गांधी मिलने की गई थी। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो कुल मिलाकर के भूपेश बघेल अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। और राहुल प्रकाश मेरे साथ मंदिर मार्ग थाने से ही जुड़े हुए हैं लाइव। राहुल, देखिए तमाम कार्यकर्ता इस वक्त डिटेन किए गए हैं, अलग अलग थानों में है, बदरपुर बॉर्डर पर भी है और तमाम जगहों पर मंदिर मार्ग थाने में रखा गया। उन्हें एक तरीके से बूस्टअप करने की कोशिश भूपेश बघेल कर रहे हैं इस वक्त ट्वीट के जरिए।
देखिए, तस्वीर ये कहती है कि इस वक्त जो डिटेंशन हुई है दिल्ली के अलग अलग थानों में, जो आज धारा 144 के तहत जो राहुल गांधी के साथ ईडी जाना चाहते थे उनको रोका गया, अलग अलग थानों में लेकर आया गया। बूस्टअप करने का मतलब तमाम जो आला नेता थे, अगर मैं मंदिर मार्ग थाने की बात करूं तो यहाँ पे खुद जो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत, वो और राजीव शुक्ला और तमाम वो बड़े नेता यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि इस वक्त थाने के अंदर तमाम वो बड़े नेता डिटेन किए गए हैं, जहां अंदर उनको रखा गया है। क्योंकि कल भी आपने एक तस्वीर देखी थी, देर रात सबको छोड़ा गया था, लेकिन तमाम वो बड़े नेता अपने उन कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलने पहुंच रहे थे जहां उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि यहां थाने तक आए तो उनको यहां से लौटा दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया, हवाला 144 का दिया गया। हालांकि कुछ कार्यकर्ता दिन भर से यहाँ जुटे रहे, अभी भी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी भी तमाम वो नेता हैं जो यहाँ मौजूद हैं, कार्यकर्ता हैं। आपके नेता अंदर हैं, तमाम बड़े नेता आप लोगों से मिलने आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? नहीं, ये आज जो देश में माहौल खराब कर रखा है, जो देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मोदी सरकार देश की ताकत को कुचलने पर लगे, चाहे किसान हो, महिला हो, कांग्रेस हो। कांग्रेस ही एक मेन पार्टी है और मोदी की पार्टी कांग्रेस को नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है। देश के नेताओं के बारे में क्या पता चला है आपको? हमारे नेता अंदर है, मैं भी अंदर था, अभी मैं छूट के आया हूँ। अभी मेरे जो सीनियर दिल्ली के लोग हैं, मेरा उनसे मुलाकात हो रही है, मुझे बुला लिया अंदर, मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ, उनसे आंदोलन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे अगर हम सुबह से तस्वीर देखें तो यही है कि सुबह जिन लोगों को लेकर आया गया था, उसके बाद लगातार बसें आती रहीं और अंदर ले जाकर जिस तरीके से कहा गया कि उनको रखा गया, किसी को बाहर आने नहीं दिया गया। जब यहाँ के राजस्थान सरकार के जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे तो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया। यानी दिल्ली के अलग अलग थानों में तमाम वो वरिष्ठ नेता अपने उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं से मिलने की कोशिश करते रहे, यानी बूस्टअप जिसकी आप बात कर रहे हैं, बूस्टअप करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है, वो साफ यही कह रहे हैं, हम टूटेंगे नहीं, लड़ेंगे। और ये तस्वीर हमने हर उस जगह पर देखी है जहां से हमने इसको कवर किया है। ग्राउंड पर तस्वीर यही कहती है कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जितने भी हैं वो उन जगहों पर मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, अपने नेताओं के साथ खड़े हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ग्राउंड पर यह है, ईडी दफ्तर में क्या माहौल रहा सुबह से, और उसके बाद मंदिर मार्ग थाना हो या फिर तुगलक रोड हो या फिर कांग्रेस का दफ्तर ही क्यों ना हो, वहां पर सुबह से क्या अब तक की स्थिति रही और किस तरीके से कांग्रेस इसको लेकर के एकजुट अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, उसकी एक एक डिटेल आप सबने पहुंचाई। आप सभी ने जो तमाम जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि आज भी दूसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। सवाल अभी तक यह बना हुआ है कि कितने सवाल अब तक और पूछताछ कब तक। क्या आज रात को देर तक आज भी पूछताछ होती रहेगी और क्या एक बार फिर से कल उन्हें ईडी दफ्तर जाना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब भी हम तलाशेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ।